बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजरीन, आप सबके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, पब्लिक इश्यूज पर पब्लिक प्लस एक प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आजकल नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सोलर नेट मीटरिंग की एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिस पर हम आज बात करेंगे। तो इसमें जनाब वाला वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला हुआ, ईसीसी की जानिब से एक फ़ैसला हुआ है जिसको वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने चेयर किया। इस फैसले में जो ख़ास पॉइंट्स हैं जो जिनका फ़ैसला हुआ वो मैं जनाब के साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। सोलर सार्फिन जो इजाफी बिजली बनाते हैं, इनसे वो बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदी जाएगी और इन्हीं सार्फिन को 48 रुपये की वापस की जाएगी। ईसीसी ने सोलर नेट मीटरिंग बाई बैक रेट में तकरीबन 2/3 कमी करते हुए 27 रुपये फ़ी यूनिट से कम करके 10 रुपये मुकर्रर की है, जबकि नेट बिलिंग भी ख़त्म कर दी है। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के तहत पावर कंपनियां सार्फिन से इजाफी सोलर बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट खरीदेगी, जबकि ग्रेड बिजली ऑफ पीक आवर्स में 42 रुपये और पीक आवर्स में 48 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से फ़रोख्त करेंगे। नई पॉलिसी के तहत सार्फिन को उनके मंजूर शुदा बोझ से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं होगी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 50% मार्जिन की इजाज़त थी, जिसे अब 10% तक महदूद कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने सोलर पैनल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के हवाला देते हुए बताया कि सोलर नेट मीटरिंग करने वाले सार्फिन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। यह तादाद दिसंबर 2024 तक 29 लाख तक पहुंच गई थी। ये जी एक अहम पब्लिक इशू है जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम जाएंगे। थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूँ कि लोग सोलर टेक्नोलॉजी पर आए क्यों हैं, ऐसी क्या वजूहात बनी कि हुकूमत को इतनी इस पॉलिसी में इतनी रेडिकल तब्दीली करना पड़ गई है। ये जी 2006 में अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत तो उन्होंने सोलर वाइंड और हाइड्रल जो कि 50 मेगावाट तक की कैपेसिटी के थे उसके बारे में ये एक पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन उस वक्त ये बहुत ज़्यादा महंगा था, जिस वजह से लोग इस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे थे। बहरहाल आज तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका है। फिर जनाब 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप सोलर और वाइंड पर हर किस्म के LOIs देना बंद कर दें, क्योंकि ये इंपोर्टेड ऑयल और इंपोर्टेड कोल यानी कोयला वो इंपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स जिसे कहते हैं। फिर इस गलत पॉलिसी की वजह से हुआ ये कि डॉलर जो है उस वक्त 300 से क्रॉस हो गया, ये उस पर ग्रिप नहीं रख सके अपनी, और इन्होंने इंपोर्टेड कोयला और ऑयल वगैरह इन्होंने मंगवाना था, जिससे ये पावर प्लांट्स इन्होंने चलाने थे। तो उससे जो बिजली बन रही है हमारे मुल्क में उस वक्त भी जो बनती थी वो इतनी महंगी हो गई थी कि टैरिफ जो है वो सार्फिन को जो टैरिफ वो दे रहे थे वो इंतहाई महंगा हो गया था, मतलब डोमेस्टिक भी और कमर्शियल यूनिट्स भी। हमारे मुल्क में जनाब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनका काम है ये देखना कि मुल्क में कितनी बिजली हमें चाहिए, जिसमें प्लानिंग कमीशंस है, जिसमें पूरा एक एनर्जी विंग होता है, जिसमें MP1 स्केल के बंदे होते हैं जो कि माहाना 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उनके नीचे पूरा एक टीम होती है, पूरा एक स्टाफ होता है। उनका काम ये प्लान करना होता है कि वो ये प्लान करें कि मुल्क में कितनी बिजली की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने एक फिगर निकाला कि सर्दियों में हमें ज़रूरत होती है 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे हमने 45,000 मेगावाट के प्लांट्स लगा लिए और 22,000 मेगावाट के प्लांट्स तो अभी पाइपलाइन में हैं। और इसी वजह से डोमेस्टिक और कमर्शियल यूनिट्स जो हैं वो इंतहाई महंगे हो गए। मतलब डोमेस्टिक यूनिट जो है सारे गवर्नमेंट चार्जेस मिलाकर 60 रुपए का पड़ता है और कमर्शियल यूनिट तकरीबन 70 रुपए तक पड़ जाता है। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो सोलर पे, और बल्कि इंडस्ट्रीज भी सोलर पे शिफ्ट होने हो गए। लोग भी अपने घरों की जो बिजली हैं वो सोलर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। इस सारी बात को मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, समझाता हूँ कि IPPs के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं उसमें से उसके तहत उनको 2 ट्रिलियन रुपीस कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो उस नतीजा में हम सर्कुलर डेट्स के चक्रों में आ जाते हैं।
तो बेसिकली हुकूमत अब आवाम को मजबूर कर रही है कि वो आईपीपीज की बनाई हुई महंगी बिजली ही खरीदें। अब ये असल बात है जिसको समझने की असल ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट मजबूर कर रही है पाकिस्तान में जो जिन लोगों ने सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ जो आ गए हैं और जो आना चाहते हैं आगे इस महंगाई की वजह से, तो वो गवर्नमेंट उनको मजबूर करना चाह रही है कि आप लोग जो हम ने बेफजूल से आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए हुए थे 90s की दिहाई में, 1990 की दिहाई से जो अब तक चले आ रहे हैं, तो वो वही महंगी बिजली खरीदने पर गवर्नमेंट मजबूर कर रही है लोगों को। अब जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं उनसे हुकूमत 10 रुपए में बिजली खरीदेगी, और इसके मुकाबले में हुकूमत पाकिस्तान आईपीपी से 35 से लेकर 45 रुपए की बिजली हुकूमत खरीद रही है। जबकि गवर्नमेंट जो है, जो सोलर सार्फिन पाकिस्तानी आवाम जो बना रही है, वो हुकूमत ने फैसला किया कि हम 10 रुपए के हिसाब से यूनिट के हिसाब से हम उनसे बिजली खरीदेंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो गवर्नमेंट आईपीपी से महंगी बिजली 35 से लेकर 45 रुपए यूनिट के हिसाब से बेसिक बिजली खरीद रही है, क्या यही वो बिजली अपने लोगों से, पाकिस्तानी शहरियों से 35 से 45 रुपए की बिजली क्यों नहीं खरीदता? वो क्यों नहीं खरीद सकता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट पर और उनकी कारकर्दगी पर, कि ये बिजली जो पैसे पेमेंट आप कर रहे हैं उनको आईपीपीज को, तो वही सोलर जो टेक्नोलॉजी जो है ये ग्रिड से तो सस्ती बिजली बना रहा है, तो आप उनसे ये 35 रुपए या 45 रुपए की आप आवाम से क्यों नहीं खरीदते? ये मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। उसकी मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं और उन मुआहदों के तहत उनको सॉवरन गारंटीज जो उन्होंने दी हुई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और ये आजकल की बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 90 की दिहाई से ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। अब हुकूमत ये चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आईपीपीज की बनाई हुई बिजली जो है, यानी ग्रिड से बिजली खरीदें, ग्रिड स्टेशन से जो हर तहसील में बनी हुए आप लोग देखते होंगे कि वहां से बिजली खरीदें। हालांकि सोलर इस वक्त ग्रिड से ज्यादा सस्ती बिजली बना रहा है। यही असल बात छुपाने के लिए अरबाब इख्तियार जो हैं इस डिपार्टमेंट के, वो सोलर प्लांट लगाने से, वो कहते हैं जी सोलर प्लांट लगाने से बाकी के सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। अब अंदाजा करें इनकी ज़हनियत का, इनकी मेंटल कैपेसिटी का, कि दुनिया का जदीद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है और ये कह रहे हैं कि नहीं जी सब बाकी सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है जो जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ग्रिड से बिजली खरीदें, सोलर ना लगाएं। आप इनकी मेंटल कैपेसिटी का और इनकी कैपेबिलिटी का अंदाजा यही इसी बात से लगा लें। और ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है, ये इंतहाई बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। अब कुछ साल पहले की हम रिवर्स हो जाते हैं। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब ये चीज आम नहीं थी, क्या उस वक्त बिजली सस्ती पड़ रही थी? उस वक्त भी तो रेट्स बढ़ रहे थे बिजली के, बिजली इसी तरह से महंगी थी। अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिका, चाइना, ईरान, इन जैसे ममालिक में बिजली की जो रेट्स हैं, पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है वो इन ममालिक से 2 गुना ज्यादा महंगी है, बल्कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे 3 गुना ज्यादा बिजली महंगी हो जाती है। अब चलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर अमल दरामद हो जाती है और ये सारे सोलर प्लांट्स बंद भी कर देते हैं, तो क्या बिजली के रेट्स कम हो जाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। ये अरबाब इख्तियार से आप लोग पूछें, मैं भी उनसे पूछ रहा हूं कि चले हम सोलर प्लांट्स खत्म कर देते हैं जी, बंद कर देते हैं सारे प्लांट्स, क्या उसके बाद बिजली के रेट जो है पुराने रेट्स पे 5 रुपए 4 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आप हमें देंगे सार्फिन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी आप लोगों ने 35 से 45 रुपए के हिसाब से बिजली देनी है और टैक्सेस वगैरह मिला के डोमेस्टिक और कमर्शियल यूनिट्स आपने 60 से 70 रुपए तक के हिसाब से ही देने हैं सार्फिन को, अपनी पाकिस्तानी गरीब आवाम को। अब हुकूमत कहती है जी 29 लाख सोलर सार्फिन हो चुके हैं जी पाकिस्तान में, जिस वजह से 159 अरब रुपीज का जो है बोझ पड़ गया है जी गवर्नमेंट पर और दूसरे सार्फिन पर। और भाई किस चीज का बोझ पड़ गया है? क्या जिन लोगों ने सोलर प्लांट्स लगाए हैं क्या वो आप लोगों ने मुफ्त लगा के दिए हैं? बिल्कुल नहीं। सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी सोलर प्लांट्स लगाए हुए हैं उन सब ने अपनी जेब से 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितनी कैपेसिटी के भी उन्होंने लगाए हुए हैं, उन्होंने अपनी जेब से पैसे भरे हैं। आप लोगों पे किस चीज का बोझ बढ़ गया भाई? हाँ, आप लोगों पे बोझ बड़ा है। आप लोगों पे बोझ बड़ा है जो आप लोगों ने वापडा मुलाजमीन को फ्री में बिजली दी हुई है। आप लोगों पे बोझ पड़ा है जो आप अपने ताल्लुकात वाले इलाकों में बिजली चोरी को सपोर्ट करते हैं। आप उनकी चोरी नहीं रोक सकते। वजीर साहब कहते हैं कि भी हमने इतने % कंट्रोल कर लिया है, इतने % कर लिया। भाई आप लोग अथॉरिटी हैं,
एक बंदा अगर किसी शख्स का नाम ले लेता तो उसमें तो आप पर्चा कर देते हैं, वो आपको पता होता है कि फलाना बंदा उस पार्टी का, फलाना बंदा उस पार्टी का। आपको ये नहीं पता कि आपके इलाके में चोरी कौन कर रहा है, ठीक है ना जी। तो आप लोग इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करते। जो वापडा मुलाजमीन को आप लोगों ने मुफ्त बिजली दी हुई है, जिन अफसरशाहों को आपने मुफ्त बिजली दी हुई है, तो आप उस चीज पे कंट्रोल, उस चीज को मतलब रिवर्स क्यों नहीं करते, उन पॉलिसीज को रिवाइज क्यों नहीं करते आप? बजाय इसके कि उनको रिवाइज करने के, आप लोग जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने चंद पैसे बचाने के लिए, महंगी बिजली से जान छुड़ाने के लिए सोलर प्लांट्स लगाए हैं, आप लोग उन्हीं के पीछे लग गए और महज 90 पैसे के फर्क के पीछे। 90 पैसे की अगर वो बचत कर रहा है बदा सोलर प्लांट लगाने वाला, तो वो आपको 90 पैसे हजम नहीं हो रहे। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लोगों ने करप्शन के हिसाब में खा चुके हैं, और जो सराइकी में कहते हैं ना कि अल्लाह को किल्ली आते बंदा, ऐसे लोगों को आपने ईमानों में बिठा रखा है, जो कि कठपुतली की तरह जिनको कान से पकड़ के जहां मर्जी चाहे लेके चले जाए, ठीक है ना। उनके जो हिसाब किताब में जो कुछ आ रहा है, आप उस चीज को रिवाइज नहीं करते। अवाम, अगर कोई एक आम इंसान, आम शहरी 90 पैसे का अगर रिलीफ दे रहा है, वो भी अपनी जेब से पैसे भर के, मुफ्त आपने नहीं दिया, जेब से पैसे भर के उसने सोलर प्लांट लगाया है, और वो उसे अगर वो कुछ बचत कर रहा है, तो आपको वो बचत हजम नहीं हो रही उसकी। अगर वो 2 गर्मियों में 2 सांस सूख के ठंडी हवा के लेके बैठ रहा है, तो आपको उसको ठंडी सांस जो है वो आप लोगों को हजम नहीं हो रही, और निकाल दी है पॉलिसी जी। सोलर प्लांट्स लगाने से ग्रिड स्टेशंस पर थोड़ा बहुत फर्क तो आया, मतलब उन पर बोझ थोड़ा सा कम हुआ, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है और हम ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी नहीं है कि जो हमारे पास इजाफी बिजली है, मौजूद है, जिसकी अमूमी तौर पे कोई ज़रूरत है नहीं वैसे इस मुल्क में, तो वो सार्फिन तक हम कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऐसा है नहीं कि हम हर इलाके में, हर कोने में बिजली पहुंचा सके। जैसे कि अब मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान मैंने भी एक्सप्लोर किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर वो बेसिक नीड से भी महरूम है। अक्सर लोग, हम वीडियोस देखते हैं उसमें, जिसमें पंजाब में भी ऐसे एरियाज हैं, जरूरी कि आपके पीके और उस साइड पे जाए, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, पंजाब में ऐसे बहुत ज़्यादा इलाके हैं जिसमें लोग, जानवर और इंसान सारे एक ही तालाब से मतलब वो पानी पीते हैं। जानवर भी उसी में से पानी पी रहे हैं, इंसान भी उसी में से, जो अशरफुल मखलूकात जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कुरान मजीद में, वो भी जानवरों के साथ, हराम जानवरों के साथ उसी एक तालाब में। ये बेसिक नीड है जो लोग महरूम है, और इनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है जी बिजली की, और एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिजली इन्होंने बना तो ली, लेकिन इनके पास वो बिजली सार्फिन तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नहीं है। और इसके साथ साथ जो सार्फिन है उनकी भी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि लोग सोलर टेक्नोलॉजी पे, वही किसी को क्या पड़ी है यार, वो जब उस 10 लाख 20 लाख लगाकर अगर वो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पैसे निकाल सकता है और सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकता है, जो बिजली के बिल जो गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं, अगर वो अपने बच्चों पे खर्च कर देगा, तो जब वो ऐसा कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट की महंगी बिजली, जो IPPs के एक डेड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे मैं कहूँगा कि जिसकी वजह से ये सारी महंगाई का तूफान इस मुल्क पाकिस्तान में बरपा है, तो वो क्यों खरीदे वो? अब गवर्नमेंट क्या कर रही है जी? गवर्नमेंट चाहती है कि जी वो बजना ही नहीं, वही जो है ये मसनूई तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल कर रही है, कि भी बोझ पड़ रहा है जी, जो जिन सार्फिन के पास सोलर प्लांट्स नहीं है, तो उन पर ये इजाफी बोझ पड़ रहा है, ठीक है ना जी। और वो उनकी ढिठाई देखें, वो अपने इस मसनूई कार्रवाई को, इस आर्टिफिशियल कार्रवाई को वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, इस बात को सारे जस्टिफाई भी करते हैं बड़ी ढिठाई के साथ। लेकिन ये बात बताने के लिए कि किसी मेंबर पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत तक नहीं है कि वो ये बता दें कि बिजली महंगी होने की असल वजह क्या है। असल वजह इनकी सोवरेन गारंटीज हैं, इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो ये लोग IPPs को देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना जी। अब बड़े बड़े तुमल खान, जी फलानी कमेटी का बन गया जी सरबरा, फलाना वजीर बन गया जी। अबे भाई उनसे पूछो तो सही, 1990 में जो ये डेड मुआहदे हुए थे, उनका कोई फायदा भी हुआ है किसी स्टेज पर? किसी एक साल में कोई फायदा भी हुआ है? लोड शेडिंग तो आपकी वैसी की वैसी हो रही है। आपकी जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो किस खाते में चली गई? उसकी रीजन फिर आप कहते हैं जी हमारे पास ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नहीं है। जब आपके पास ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नहीं है, तो आपने इतनी ज्यादा कैपेसिटी क्यों इकट्ठी कर रखी है? एक्सीड क्यों कर रखी है आपने बिजली की कैपेसिटी? इतनी ज्यादा प्रोडक्शन किस लिए किया आपने, जब आपके पास सप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं? तो ये जो आर्गूमेंट गवर्नमेंट कर रही है कि जी IPPs के साथ जो मुआहदा है उस वजह से, और ऊपर से ये IMF का भी प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि पिछले साल उन्होंने IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, डायलॉग्स जो हुए थे, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है ये नेट मीटरिंग और ये चीज़ें, सोलर प्लांट्स की टेक्नोलॉजी जो है, हम इसकी पॉलिसी को रिवाइज करेंगे। ये उसी मुआहदे का ही हिस्सा है
ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि अगर हम ये सारे सोलर प्लांट्स बंद भी करवा दें तो फिर भी ये बिजली 35 से 45 रुपए के दरमियान इसी रेट पर ही ये खरीदेंगे, और सारे जो हिडन चार्जेस हैं गवर्नमेंट के और पावर प्लांट्स के, ये सारे मिला के 60 से 70 रुपए का यूनिट ही पड़ेगा सार्फिन को। जो लिहाजा ये बंद करने से कोई भी मतलब एक तब्दीली नहीं आनी है इसमें। अब देखें ना जी, ये एक जनरल रूल है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। अब हम देखें पाकिस्तान में हमें क्या नज़र आता है, हम क्या देखते हैं कि 1970 और 80 के दिहाई में बिजली जो है ना सस्ती थी। 1970 और 80 के बाद टेक्नोलॉजी में कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं, लेकिन ये बिजली के सहूलियात, ये बेसिक नीड है ना बिजली, अगर ये कम होने की बजाय ये मज़ीद महंगी हो गई हैं। तो ये हम लोग जो है ना ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं बार बार ये बात कहूँगा कि ये सब की वजह जो है ये सियासतदानों की नाकिस और माजी में गलत पॉलिसियाँ हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पॉलिसी जिसको हम IPPs कहते हैं, उनके साथ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं, और उसमें ख़ास तौर पर सॉवरन कैपेसिटी गारंटी पेमेंट्स के जो क्लॉजेज इसमें ऐड हैं, और उन्हीं की वजह से जो है ना ये आज पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है एक किस्म का। गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास कैपेसिटी एक्सीड है, कैपेसिटी है हमारे पास बिजली की, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ पब्लिक अगर कहीं से आवाम को सुख का सांस मिलता है तो ये उन लोगों को हजम नहीं होता, और वो उसको ख़त्म करने के लिए, उस सुख के सांस को ख़त्म करने के लिए ये एक पॉलिसी लेके आ जाते हैं। और इसमें एक ये भी है कि IPPs के माहिदों में जिसके मुताबिक कि अवाम पर एक बोझ डाला गया है कि IPPs जो बिजली बना रही है, चाहे वो आप लोग इस्तेमाल करें चाहे इस्तेमाल ना करें, लेकिन पैसे आपको फिर भी देने होंगे उनके। तो ये एक मुआहदा है, तो ये इश्यू है आजकल जो चल रहा है। अब इसमें एंड में मैं एक आप लोगों से और ख़ासकर उन लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ जो लोग अरबाब इख्तियार के साथ सुबह शाम मुंसलिक हैं और वाह 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 के तारीफ़ों के पुल जो है उन्होंने बांधे होते हैं, और उनके पास ज़बान तो है लेकिन वो उससे बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई और काम वो लाजमी ले रहे हैं वो ज़बान से। तो उन लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोग उन अरबाब इख्तियार से लाजमी पूछें, उन लोगों से लाजमी पूछें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कुछ अर्सा पहले एक मखसूस बयान दिया गया था और उस बयान को इस्तेमाल करने का कहा गया था कि आप लोग पब्लिक में जाओ कहें कि ये इस मखसूस पार्टी को छोड़कर हम इस पार्टी में आ गए हैं, कि उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ उस पार्टी ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी थी। तो उन अरबाब इख्तियार से ये सवाल पूछें, इस पॉलिसी के बारे में पूछें, क्योंकि वो भी इस पॉलिसी के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहे हैं। अभी कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि उनको हटा दिया गया है एक्सेट्रा, गॉड नोज बेटर, लेकिन उनसे ये सवाल लाजमी पूछें। अगर वो उसमें नहीं भी हैं उस कमेटी में, इस डिपार्टमेंट में, तो उनसे सवाल बनता है कि इस पॉलिसी के बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, क्या गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के साथ वो इख्तियार करते हैं, इत्तफाक करते हैं या नहीं इत्तफाक करते हैं। अगर इत्तफाक नहीं करते तो क्या उनमें बोलने की जसारत है या उनको बोलने की इजाज़त है कि वो इस पॉलिसी की फ्लोर पे नेशनल असम्बली की या फ्लोर पे ठहर कर वो इस पॉलिसी के खिलाफ कुछ बोल सकें। ये उनसे सवाल लाजमी कीजिएगा, और उनसे ये भी पूछेगा कि क्या अब जो आपका बयानिया था जिस वजह से आप पार्टी छोड़कर एक दूसरी पार्टी में आए थे, क्या वो बयान आपका अभी भी कायम है या नहीं। और उनसे इन बारे में सवाल किया करें, उनका जो भी जवाब हो वो काइंडली सोशल मीडिया पर पब्लिक तक लाजमी पहुंचाइएगा। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में एक नए इशू के साथ, नए पब्लिक इशू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।